नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एस के सुमन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से घन और घनाभ की हम अगली लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले अभी तक हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। यदि आप वो वाले वीडियो नहीं देखे हुए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप डायरेक्ट उस प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप चैनल में जाके प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज अब अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अपनी क्वेश्चन क्या है वह देख लीजिए। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि एक आयताकार पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि पिंड जो हो जाएगी वो भी क्या चीज़, घनाभ आकार की हो जाएगी। क्यों? इसमें लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जो ऊंचाई जो हो जाएगी, तो चलिए पहले हम इसकी जो फिगर होगी वह चीज़ हम बना ले रहे हैं। ये क्या चीज़ हो गई, घनाभ हो गई, आयताकार। आयत के आकार में घनाभ आती है और वर्ग के आकार में आपको घन आ जाती है, हो जाती है। तो इसका क्या चीज़ दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। अब पूछ रहा है ऊंचाई हमको क्या करनी, ज्ञात करनी। तो लंबाई ये वाली हो जाएगी, इसको मान जाइए या इसको मान जाइए। उसी प्रकार से ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। तो लंबाई 40 दिए हुए तो आप 40 सेंटीमीटर डाल दीजिए, और चौड़ाई जो दिए हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कौन चीज़ हो जाएगी, चौड़ाई ये वाले पार्ट हो जाएगी। ये चीज क्या चीज़ हो गई, ये मेरा चौड़ाई हो गई। यानी ये कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो आप 30 सेंटीमीटर इसको लिख दीजिए। और बोल रहा है कि ऊंचाई हमको क्या करनी है, ऊंचाई हमको निकालनी है। ऊंचाई ये वाला हो गया, ये ऊंचाई हो गया। ये जो हो गया लाल कलर में वो ऊंचाई हो गई, ब्लू कलर में चौड़ाई हो गई, और काला जो कलर है उसमें जो हो जाएगी वो लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है। बोल रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और एक और चीज़ दिया हुआ है, ये पूरा का जो पिंड है इसका क्या चीज़ दिया हुआ है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो चलिए अब हम इसको हल कर ले रहे हैं। हल में जो हो जाएगी, जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम पहले लिख ले रहे हैं। क्या चीज़ दी हुई है, लंबाई कितना है, 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, 30 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल वह जो है 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और निकालनी है हमको ऊंचाई, हमको निकालनी है ऊंचाई। क्या करनी है, हमको निकाल लेनी है। तो ऊंचाई, तो चलिए इसका जो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल क्या होती है, इसकी क्षेत्रफल जो हो जाएगी वो हो जाती है, क्षेत्रफल बराबर आप लिख सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये कहाँ से आई, इसको हम पहले ही वाले लेक्चर में हम इसको बतलाए हुए हैं, सिद्ध किए हुए हैं। तो आप वहाँ से जान सकते हैं कि कहाँ से ये आई है। चलिए अब इसी में हम सभी को मान डाल देंगे। और एक बात और, यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर इतना है और क्षेत्रफल भी दिए हुआ है। तो दोनों आपस में क्या चीज़ हो जाएगी, दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। क्यों, इसका भी क्षेत्रफल यह होता है और ये क्षेत्रफल हमको इसका दे ही रखा है। तो चलिए इसको हम बराबर करके लिख ले रहे हैं। कितना हो जाएगी, 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 गुने LB, L और B, यानी कि लंबाई और ऊंचाई। लंबाई और ऊंचाई कितना दे रखा है, 40 है जो लंबाई, और चौड़ाई जो है 30, जोड़ BH। तो B कितना है, 30, तो आप 30 डाल दीजिए, गुने H की मान हमको क्या करनी है, ऊंचाई तो हमको निकालनी है। तो H की जगह हम H ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ L यानी कि लंबाई 40 है, तो आप यहाँ पे 40 डाल दीजिए, गुने फिर से क्या है H, यानी कि ऊंचाई है, तो इसको H कर दीजिए। चलिए यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी,
5200 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुने, यहाँ से जो 2 है आप इसको यहाँ से गुना में है तो इसको डायरेक्ट भाग में लेके चले आइए और इसको आप क्रिया कर दीजिए। 30 में आप 40 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगी 1200। इसके बाद जोड़ 30H और जोड़ 40H, इसको काटिएगा तो कितना मतलब कट जाएगी 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगी 1200 जोड़ 70H। अब चलिए यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मान रख के ही क्या किए हैं बना दिए हैं। अब चलिए अब हम इससे आगे हम इसको हल कर कहाँ तक कर चुके थे, वह जो थी 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1200 और जोड़ कितना थी 1200 सेंटीमीटर जोड़ 70H सेंटीमीटर। चलिए अभी इधर जोड़ में तो आप बराबर से पहले लेके आइएगा तो क्या चीज जोड़ रहती है घटाव में बदल, देख लीजिए जोड़ जो रहेगी वह बराबर के इस साइड से आप इधर लेके आइएगा, इधर भी लेके जाइएगा, सेम ही बात हो जाएगी। जोड़ घटाव में, घटाव जो रहेगी जोड़ में, गुन्ना भाग जो रहेगी वह गुन्ना में, और गुन्ना जो रहेगी वह भाग में बदल जाती है। यानी कि आप इधर से इधर लेके अगर घटाव है तो आप इधर लेके जाइएगा बराबर के बाद, तो घटाव में है तो जोड़ में, और जोड़ में है तो घटाव में, गुन्ना में है तो भाग में, और भाग में है तो गुन्ना में। आप इसके जस्ट कर सकते हैं इसी तरह से, इधर के उधर, उधर के इधर करके लाइएगा तो यही चीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या चीज में है जोड़ में है, तो आप इधर लेके आइएगा तो क्या चीज में घटाव में बदल जाएगी। 1200 सेंटीमीटर यहाँ पे बराबर 70 सेंटीमीटर, इतना कर सकते हैं। अब इसको आप यहाँ से घटाइएगा तो कितना आ जाएगी 00 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 70H सेंटीमीटर। यानी कि H बराबर आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है H के साथ क्या चीज में है गुन्ना में है, गुन्ना में, तो इसको हम क्या चीज में अभी बोल रहे हैं कि भाग में बदल देंगे। भाग में यानी कि 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और भाग में यानी कि बट्टा, तो भाग में कीजिएगा तो 70 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गई, 0 से 0 कट गई, और ये 20 मरतबे कट गई। यानी कि H के मान जो आ गई वह 20 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि ये वाली जो भाग हो गई वह कितना आ गई 20 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद ही इसका जो क्षेत्रफल जो होगा वह जो हो जाएगा कितना 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब ये सवाल मेरा क्या हो गई समाप्त हो गई। यदि आपको अभी तक ये सवाल समझ में आ गई हो तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और साथ ही साथ आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। दूसरी क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है। तो क्या दे रखा है, एक आयताकार पिंड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 13:12:5 के रूप में दिए हुआ है। यानी कि अनुपात में जो मान दिए हुए रहता है वो क्या चीज रहती है, और छोटे से छोटी मान रहती है। कैसे, आप 4/8 को ऐसे लिख सकते हैं, जो काट दीजिएगा 1/2 लिख दीजिएगा। क्या 1/2 लिख दीजिए या 1:2 लिख दीजिए, दोनों बात बराबर ही है। तो चलिए यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो चलिए अनुपातिक मान हम x ले रहे हैं, अपना मान लेंगे। क्यों, क्योंकि 4/8 जो है आप इसको काट दीजिएगा 1/2 हो जा रही है। यानी कि इसके साथ x और इसके साथ x ले लीजिएगा, तो x की मान निकालने के बाद आपको 4 आएगी, तभी तो ये दोनों आपस में क्या चीज हो जाएगी बराबर, यानी कि 4/8 ये क्या चीज हो जाएगी बराबर हो जाएगी। अनुपातिक मान आप इसी तरह से, ये तो हम एग्जाम्पल के लिए हम लिए हैं, लेकिन इसका मान कैसे आएगी वह देख लीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, क्या अनुपातिक राशि के बराबर x।
यानी कि लंबाई जो हो जाएगी वह हो जाएगी 13x, चौड़ाई जो हो जाएगी 12x और ऊंचाई जो हो जाएगी 5x। और इसमें क्या दे रखा है देख लीजिए, अनुपातिक में यदि पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें पूरा पृष्ठ के क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 56,200 डेसीमीटर स्क्वायर। क्या? डेसीमीटर स्क्वायर। उसके बाद पूरा पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होती है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL। यानी कि आप इस दोनों की क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं, जैसे कि पिछले ही वाले क्वेश्चन में हम क्या किए बराबर कर दिए। तो चलिए इसको हम बराबर करके बना ले रहे हैं। 56,200 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर 2 इंटू LB, एल के मान कितना है 13, यानी कि 13x गुन्ने B के मान 12 तो 12x, जोड़ फिर से B की मान 12x गुन्ने H की मान 5x, जोड़ फिर से H की मान कितना है 5x गुन्ने L की मान 13x। क्या 13x हो गई। अब चलिए यहाँ पे जो है ये क्या चीज में गुन्ना में, तो अभी हम बतलाए हैं कि गुन्ना जो होती है भाग में बदल जाती है और भाग जो होती है गुन्ना में बदल जाती है। यहाँ पे क्या चीज में गुन्ना में, तो आप इसको भाग में बदल दीजिएगा, डेसीमीटर स्क्वायर बट्टा 2 बराबर आप इसको लिख सकते हैं 13 में आप 12 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगी, चाहे आप इसको 13 दूना 26 और 13 का 13 दू 15, यानी कि इतना x स्क्वायर हो जाएगा। x में x से भी गुना करेंगे ना, x में भी तो x से गुना कर देंगे ना, तब तो होगी आपस में। जोड़ में ना हम सीधे जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है बीच में गुन्ना है, तो क्या चीज़ गुन्ना के साथ हम गुना कर देंगे। तो x में x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, y में y से गुना कर दीजिए, y गुने y, यानी कि जितना बार है उतना पावर हो जाएगी। जितने कितना बार है 1 और 2 बार, यानी कि 2 पावर हो गई। उसी प्रकार से चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 12 में आप 5 से गुना कर दीजिए 60 और x में x से गुना कर दीजिएगा x स्क्वायर, जोड़ 5 में 13 से गुना कीजिएगा तो 65 और x में x से तो x स्क्वायर। हम इसको काट देंगे तो कितना मरतबा कट जाएगी 28,100 डेसीमीटर स्क्वायर। और ये सभी को आपस में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगी 6 5 11 और 15 6 21 और 6 27 और हासिल एक जो थी 28, यानी कि 281 x स्क्वायर। आप 3x जोड़ 4x कीजिएगा तो कितना हो जाएगी, यह जो हो जाएगी 7x। ठीक उसी प्रकार से जोड़े हैं आप 3x स्क्वायर जोड़ 4x स्क्वायर को भी जोड़िएगा तो 7x स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन इसी में आप गुना कर दीजिएगा, गुना 3x स्क्वायर 3x गुने 4x स्क्वायर x, यानी कि इसको गुना कीजिएगा 12x स्क्वायर। यहाँ पे रहेगी तो पावर कितना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यानी कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x गुने x 1 2। यहाँ पे जो ये है क्या चीज में है गुना में, तो गुना अभी क्या चीज में हम बोले हैं भाग में बदल जाती है। 81,100 डेसीमीटर स्क्वायर ये 281 और यहाँ पे बच जाएगी x स्क्वायर। इसको तो हम सभी को लेके चले गए, लेकिन x स्क्वायर को तो x स्क्वायर की तरह ही छोड़ दिए। ये कितना मरतबे 100 मरतबे 100 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। आप इसको क्या कीजिएगा अब वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो 100 डेसीमीटर स्क्वायर, इसको रूट कर दीजिए बराबर x, यानी कि इसका जो हो जाएगी 10 और ये से कट जाएगी तो यानी कि 1 बाहर निकल जाएगी, तो यानी कि 10 डेसीमीटर। यही क्या चीज हो जाएगी x की मान आई है x, लेकिन हम क्या लंबाई को
13x, चौड़ाई को 12x और ऊंचाई को हम 5x मान चुके हैं। तो यानी कि यही जो हो जाएगी, इसको हम उसमें हम डाल के क्या कर देंगे, निकाल देंगे। x की जगह 10 डेसीमीटर हम रख के निकाल देंगे। तो चलिए अब हम दूसरी लंबाई हम कितना माने हुए थे, लंबाई बराबर 13x यानी कि 13 गुने 10 डेसीमीटर। इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगी, 130 डेसीमीटर। चौड़ाई को कितना माने हुए थे, 12x यानी कि 12 गुने 10 डेसीमीटर। ये 10 कहाँ से ला रहे हैं, अभी x के जो मान निकाले हैं वही x की मान हम क्या कर रहे हैं, डालते हुए चले जा रहे हैं। 120 डेसीमीटर। और ऊंचाई देख लीजिए, ऊंचाई जो माने हुए थे 5x यानी कि 5 गुने 10 डेसीमीटर यानी कि 50 डेसीमीटर। यानी कि यहाँ पे जो मान निकली है, आंसर जो मेरा निकलना था क्या चीज, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये वाली हो गई। यही तीनों के जो हमको क्या करनी थी, मान निकालनी थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हम अगली वीडियो में कुछ और नया तरीका से हम अलग की क्वेश्चन लेके आएंगे और उसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिएगा, क्योंकि साथ साथ पढ़ने में और बढ़ने में मज़ा ही अलग आती है। और साथ ही में आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।